Hello everyone, this is Priyanshu Singh and today I am going to teach blood relation. As you know, blood relation is very important in reasoning section. आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, अगर ब्लड रिलेशन आपके सिलेबस में है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आज हम वही सीखने वाले हैं. पहले कंसेप्ट देखेंगे और कंसेप्ट सीखने के बाद हम 2 क्वेश्चंस करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले देखिए ब्लड रिलेशन. ये जो नाम है ना, यही क्लियर कर रहा है अपने टॉपिक को. पता है कैसे? जैसे ब्लड रिलेशन में हम आज वही पढ़ने वाले हैं जो जो चीज़ें आपके ब्लड से रिलेटेड है, वही इसमें हम सीखने वाले हैं और कोई नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर हो गए, आपके मदर हो गई, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर और जो कुछ भी आपके चाचा मामा, जो कोई भी आपके ब्लड से रिलेटेड है, वही हम पढ़ने वाले हैं. मतलब आप मान लो कि आपके फैमिली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है? जैसे अब देखो, ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं. जैसे ब्लड रिलेशन का अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या जानना चाहिए, मतलब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अप्रोच कैसे कर सकते हो. पहले तो आपको फैमिली ट्री बनाने आनी चाहिए. ठीक है? चलो फैमिली ट्री के बारे में पहले बाद में आएंगे. पहले आपको उसका डायग्राम आना चाहिए. ठीक है? डायग्राम मतलब डायग्राम वही हो गया फैमिली ट्री. ठीक है? बट देखो, फैमिली ट्री से पहले भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए. पता है क्या? जैसे एक फैमिली में कुछ मेल्स होते हैं, कुछ फीमेल होती हैं. ठीक है? मेल होते हैं, फीमेल होती हैं. कुछ यंगर जनरेशन होती हैं, कुछ प्रेजेंट जनरेशन जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई है ए इज़ मैरिड टू बी, उसको आपने मान लिया, इस ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, उसको आपने मान लिया एक प्रेजेंट जनरेशन है. उसके बाद उसके बच्चे हुए तो वो फ्यूचर जनरेशन हो गए. उसके ऊपर मतलब ए मैरिड टू बी, ए के कोई फादर होंगे, मदर होंगे, वो क्या हुआ, वो हो गई ओल्डर जनरेशन, मतलब उसके पहले वाला जनरेशन, पास्ट जनरेशन. ठीक है? वो भी हम देखेंगे. तो यहाँ सेकंड वाले में ना आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए मेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन. आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको ये जानना है. अब देखो, थर्ड में अगर बोलो तो क्या हो सकता है. थर्ड में एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं. एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं. कैसे ड्रॉ करेंगे? अपने से पहले एक सब सीखने कंसेप्ट सीखने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है ए इज मैरिड टू बी. क्या लिखा है? ए इज मैरिड टू बी. और इसमें ये भी गिवन है मेल कौन है, फीमेल कौन है. फॉर एग्जांपल ए इज मेल. अच्छा, एक चीज और देखो, इसको आप इसमें ऐड कर लो. मेल को आपको रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव से और फीमेल को रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव से. कैसे? इसमें देखो, ए इज मैरिड टू बी है. अब ए मेल है, क्वेश्चन में लिखा है. और हाँ, ब्लड रिलेशन में एक चीज बहुत ध्यान रखना है, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई है, किसी का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल दे दिया राहुल, तो राहुल का जब तक जेंडर क्लियर नहीं है, ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग हम जज नहीं कर सकते राहुल इज मेल और फीमेल. ठीक है? ब्लड रिलेशन में ये बहुत देखते हैं. हाँ, तो अब इस पे आते हैं. ए इज मैरिड टू बी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. ए का जेंडर क्लियर है, बी का भी जेंडर क्लियर है. अगर ए का लिखा है ए इज मेल, तो बी ऑब्वियस है, बी क्या होगी, फीमेल. अब देखो, बी जो है फीमेल है. फॉर एग्जांपल इसका क्या बोले, इसका ब्रदर है. इसका ब्रदर क्या हो गया, डी. इसका ब्रदर है डी. तो डी का इससे क्या रिलेशन होगा, डी का ए से क्या रिलेशन होगा, डी का ए से वैसे तो साला होगा, हिंदी में अगर बोलो तो साला होगा, बट इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश में सब इन लॉज में आ जाते हैं. ये इसका ब्रदर है तो इसका क्या हो गया, ए का, ये हो गया ए का हो गया ब्रदर इन लॉ. क्या हो गया, ए का ब्रदर इन लॉ हो गया. अब देखो, ए बी की शादी हो चुकी है, अभी इसके बच्चे हुए, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट जनरेशन चल रही थी, अभी ये फ्यूचर जनरेशन हो गई. सी हो गया, मान लो सी मेल है और सी की एक बहन है जो है ई, वो क्या हो गई, वो फीमेल हो गई. ऐसा गिवन है क्वेश्चन में. और ए के कोई फादर हुए, मतलब फादर हैं
और फादर और ए की मदर कौन है, ए की मदर है एक्स। देखो ये मदर ये फादर है, मतलब जेंडर क्लियर है इसलिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया। ये मदर है, जेंडर क्लियर है इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। सेम है इसमें भी है, ए ये गिवन है, क्वेश्चन में ऐसा आपने मानना है कि ये गिवन है, ए इज मैरिड टू बी, वेदर हियर ए इज हस्बैंड एंड वी इज वाइफ एंड डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। और सी एंड ई आर द सन एंड डॉटर ऑफ ए एंड बी। और एफ क्या है, एफ ए के फादर है, एफ क्या है, ए के फादर है, तो वो बी से उनका क्या रिलेशन होगा, बी से एफ का क्या रिलेशन होगा। भाई इसके तो ये फादर हैं ए के, एफ क्या है, ए के फादर है, तो मैंने बताया ना इनके क्या होंगे, इन लॉज। तो इन लॉज में कौन से इन लॉज, फादर इन लॉ। कैसे, फादर इन लॉ। वैसे तो हिंदी में बोलोगे तो ससुर होंगे, बट फादर इन लॉ होंगे, ठीक है। क्या होंगे, फादर इन लॉ होंगे। देखो ये एक फैमिली ट्री हो गया, छोटा सा क्वेश्चन को समझने के लिए। वेदर आप अगर फैमिली ट्री बनाना सीख गए ना, फैमिली ट्री बनाना, एक आपने क्या करना है, एक प्रेजेंट जनरेशन ये वाली हो गई, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है मेल को, फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीखना है। और हाँ एक चीज और, मैरिड कपल को आपको रिप्रेजेंट करना है डबल लाइन से, और सिंगल जो मतलब सिंगल एक जनरेशन चल रही है वो होगा सिंगल लाइन से, जो सिंगल लाइन चल रही है वो एक जनरेशन चल रही है। और डबल लाइन क्या है, डबल लाइन मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना है। नीचे जाओगे तो फ्यूचर जनरेशन में आ जाओगे, ऊपर जाओगे तो इसकी पहले वाली जनरेशन में चले जाओगे। तो ये हो गया एक अपना छोटा सा ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री को समझने के लिए एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। दो तीन चीजें और ऐड कर लो यहाँ पे, मैरिड कपल को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और अगर मैरिड नहीं है मतलब सिंगल जनरेशन चल रही है मतलब सेम जनरेशन, तो उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें हो गई। अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस मेरे पास हैं कुछ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल दो क्वेश्चंस हैं, विनीता एंड अमिता, विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर्स ऑफ गौरव, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, विनीता एंड अमिता, तो ये गौरव हो गया, एंड अमिता आर सिस्टर्स ऑफ गौरव, ठीक है। सिस्टर्स हैं मतलब जेंडर क्लियर है। गौरव का भी जेंडर क्लियर नहीं है, वेदर गौरव इज मेल और फीमेल, जेंडर क्लियर नहीं है। नाम से कभी भी हम जज नहीं कर सकते कि स्पेशली इन ब्लड रिलेशन, नाम से कभी भी जज नहीं कर सकते कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक। तो देखो आशीष इज द फादर ऑफ विनीता, क्या है, आशीष इज द फादर ऑफ विनीता, मतलब फादर है तो सेम जनरेशन प्रेजेंट जनरेशन चल रही थी, और फादर आ गया तो एक जनरेशन ऊपर चली गई, ये फैमिली ट्री, ठीक है। आशीष आ गया, आशीष का जेंडर क्लियर है बिकॉज आशीष जो है वो फादर है, तो फादर पॉजिटिव हो गया। फिर अंश इज द सन ऑफ अमिता, अंश जो है वो सन है किसका, अमिता का, अंश जो है वो सन है तो सन के ऊपर में पॉजिटिव लगा दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश। तो आशीष का हमें रिलेशन बताना है अंश से, क्या बताना है, आशीष का रिलेशन बताना है अंश से। तो यार देखो ये अंश जो है वो बेटा किसका है, अमिता का, अमिता का आशीष से क्या रिलेशन है, अमिता उस आशीष की बेटी हुई, अमिता आशीष की बेटी हुई। तो इसका अगर फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन में तो नहीं दिया, बट यहाँ पे अगर एक्स इसका हस्बैंड है, इसके फादर वाई हैं, और वाई का अगर इससे रिलेशन पूछता तो ये तो ग्रैंडफादर होते, ये भी ग्रैंडफादर होंगे, बट ये वाले ग्रैंडफादर मैटरनल साइड के ग्रैंडफादर होंगे और ये वाले पैटर्नल साइड के ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, समझ गए। तो आशीष का इससे क्या, अंश से क्या रिलेशन है, ये मैटरनल साइड के ग्रैंडफादर है, क्या है, मैटरनल साइड के ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रंजना सेड टू वुमेन, रंजना ने एक वुमेन से कहा, माई फादर इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन पीयूष, ठीक है।
रंजना एक वुमेन से कहती है कि जो मेरे फादर हैं, मेरे पिता हैं, वो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं ऑफ योर सन पीयूष के। अभी बताओ कि हाउ इज पीयूष रिलेटेड टू रंजना, पीयूष का रंजना से क्या संबंध है, पीयूष पीयूष का कैसे रिलेट कर रहा है, रिलेटेड है रंजना से। तो कुछ हमारे पास ऑप्शन है कजन, नेफ्यू, ग्रैंडसन या ब्रदर। तो आइए देखते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे फिर देखते हैं। तो रंजना क्या कह रही है, वुमेन से कह रही है, तो रंजना ये हो गई। अभी वुमेन का नहीं पता, वुमेन एक स्टेप एक जनरेशन ऊपर जाएगी या सेम जनरेशन में है। तो हम, और इसके फादर के बारे में दिया हुआ है, रंजना कह रही है वुमेन से माई फादर, तो इसके फादर ये हो गए, माई फादर इज ग्रैंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन पीयूष। ओके, तो ये वुमेन हो गई, ये इसका बेटा हो गया पीयूष, ये इसका बेटा हो गया पीयूष, और जो ये फादर है रंजना के, तो मतलब रंजना की ये क्या हुई, रंजना की ये भाभी हो गई, क्या हुई, भाभी हो गई। तो इसका कोई हस्बैंड भी होगा, मान लो इसका, वैसे क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, मतलब हस्बैंड, और ये इसके फादर होंगे, ठीक, ये इसकी भाभी होगी रंजना की। अभी पूछ रहा है कि रंजना का पीयूष से क्या रिलेशन है, वैसे ये तो इसके पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए, कौन, ये पीयूष के, पीयूष जो हो गया इनका ग्रैंडसन हो गया, क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया। तो बताओ रंजना का क्या होगा, हम लोग ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे, ठीक है। कजन तो हो नहीं सकता, नेफ्यू हो नहीं सकता, नेफ्यू ही हो सकता है, बिकॉज ये देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है नेफ्यू, तो नेफ्यू ही है, ये इसका भतीजा होगा ना, भतीजा होगा। तो नीस, नेफ्यू, भतीजी, भतीजा हम कहते हैं नेफ्यू, तो नेफ्यू ही है, ठीक है, क्या है, नेफ्यू। ठीक है, और ये जो y है इससे कैसे रिलेट करेगा, ये इसका बेटा होगा, और W क्या होगी, F की, W देख लो क्या होगी, W, जो W है वो इसकी वाइफ है, ठीक है, वो इसकी वाइफ है, तो वो इसकी F की डॉटर इन लॉ होगी, क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी, W F की क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।